दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेवारत जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैशकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट लीक हो गई है। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की गई है। यह मामला 14 मार्च 2025 को दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले पर लगी आग से शुरू हुआ, जब स्टोर रूम में आधा जला हुआ नकदी का बड़ा ढेर मिला था। इस घटना ने न्यायिक हलकों में हलचल मचा दी और अब यह मामला संसद के मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव के रूप में चर्चा का विषय बन सकता है। जांच समिति की रिपोर्ट। प्रमुख निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने की, ने 10 दिनों तक इस मामले की गहन जांच की। समिति में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थीं। समिति ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसमें जस्टिस वर्मा और उनकी बेटी दिया वर्मा भी शामिल थीं। जांच में पाया गया कि स्टोर रूम, जहां नकदी मिली थी, पर जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का गुप्त या सक्रिय नियंत्रण था। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टोर रूम में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई तक नकदी के बंडल रखे थे, जो आग लगने के बाद आंशिक रूप से जल गए। समिति ने जस्टिस वर्मा के उस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें स्टोर रूम में नकदी की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा जस्टिस वर्मा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज न करना और दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण को चुपचाप स्वीकार करना असामान्य व्यवहार माना गया। समिति ने इसे सार्वजनिक विश्वास और न्यायिक ईमानदारी के उल्लंघन के रूप में देखा, जो एक संवैधानिक जज के लिए गंभीर कदाचार है। शराब का कौन और साक्ष्यों का नष्ट होना। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि स्टोर रूम में नकदी के साथ साथ शराब भी रखी थी, जिसने आग को और भड़काने में भूमिका निभाई। समिति ने पाया कि 15 मार्च की सुबह स्टोर रूम से बचे हुए नकदी को जस्टिस वर्मा के निजी स्टाफ द्वारा हटाया गया, जिसे साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश माना गया। सीसीटीवी कैमरों के काम न करने और पुलिस द्वारा नकदी को जब्त न करने की लापरवाही को भी समिति ने गंभीरता से लिया। महाभियोग की प्रक्रिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 4 मई को इस 64 पेज की रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा, जिसमें जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की गई। यदि संसद इस सिफारिश को स्वीकार करती है, तो ये स्वतंत्र भारत में किसी जज के खिलाफ पहला सफल महाभियोग होगा। इससे पहले 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कोशिश नाकाम रही थी। सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस मामले ने न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए इसे दोहरा मापदंड बताया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस मामले की जानकारी सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। यह मामला न केवल न्यायिक नैतिकता पर बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है।